ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 45वें अध्याय का बाकी हिस्सा। दूसरी बोली कि हे सखी, श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर व गांव उजाड़ मालूम होता है। वृंदावन के कुंज देखने से रोना आता है। गांव के जो फल अमृत का स्वाद देते थे वे विष के समान मालूम होते हैं। जिन पक्षियों का सब सुनकर मन प्रसन्न होता था उनका बोलना भरदिया में घासी ऐसा लगता है। जब से बिछुरे कुंवर कन्हाई तब से भय सभी दुखदाई। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला आठों पैर भोरों के समान व्याकुल होकर जो पथिक उस राह से आता था। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला आठों पैर भोरों के समान व्याकुल रहकर जो पथिक उस राह से जाता था उसके पांव पकड़कर कहती थी, हे बटोही, श्याम सुंदर हम लोगों का मन चुराकर मथुरा में जाकर राजा हुए हैं। उनसे हमारा यह संदेशा कह देना कि जिन ब्रजबालाओं के प्राण तुमने इंद्र के पानी बरसाने से गोवर्धन पहाड़ उठाकर बचाया था, वे सब उसी तरह तुम्हारे विरह में आठों पहर अपनी आंखों से आंसू जल के समान बरसाती हैं। और जैसे उस समय आंधी बहती थी वैसे उनका उधर श्वास चलता है। वह लोग विरह सागर में डूबकर मर जाना चाहती हैं, केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अब तक जीती हैं। सो तुम उनको दीन व अपनी दासी जानकर जल्दी चले आओ और हम दुखियों को डूबने से बचाकर हमारे हृदय की तपन अपनी अमृत रूपी दृष्टि से बुझाओ। जब विरह सागर में हम लोग डूबकर मर जावेंगी तो पीछे से आकर क्या करोगे? एक बार फिर आन कर दीजिए दर्शन श्याम, तुम बिन ब्रज ऐसो लगत जो दीपक बिन दाम। दूसरी सखी ने कहा, हे बटोहियों, तुम्हें नारायण जी की सौगंध है जो ऐसा कहो, और यह भी मोहन प्यारे से कह देना कि राधा प्यारी तुम्हारे वियोग में ऐसी दुबली हो गई है कि उठने बैठने की समर्थ्य नहीं रही। वह अब पहचानी नहीं जाती। 2-4 दिन में मर जावे तो आश्चर्य नहीं, भला पिछली प्रीति समझकर तो उसके प्राण बचाओ। सुधि बुद्धि सब तन की गई, रहो विरह दुख छाए, मरण निकट पहुंची अभी, बेगी खबर ले आए। ऐसे निज निज हेत कहत संदेशो शाम को, पथिक चलन नहीं देत होत सांझता को वहाँ। जब पपीहा वृंदावन में बोलता था तब उसकी बोली सुनकर वे सब विरहिणी कहती थी, हम लोग तो अपने दुख में वैसे ही व्याकुल हैं, इस पर तू ऐसा शब्द बोलकर क्यों हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि सुलगाता है? करत कहाँ इतनी कठिनाई, हरि बिन बोलत ब्रज में आई, उपजावत बिरहनी उर आरत, काहे अगिलो जन्म बिगारत। एक कहत चातक से टेरी, है पक्षी में चेरी तेरी, लेटे होए जहाँ सुखदाई, ऊंची टेर सुनावो जाई। मानेंगे तेरो कहो मेरे हित घनश्याम, लेहूं सुहश चातक बड़ो, ले आवो सुखधाम। जिस तरह पपीहा स्वाति के बूंद के लिए चाह रखता है उसी तरह सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। को ऐसे कही उठत ब्रज में बोलत मोर, रहो जात नहीं तेर सुनी बिन श्री नंद किशोर। बोलत करत विहाल मोर, सखी बेरी भये, सबे विदेश गोपाल यह वन में मारे टरे। सुखदेव जी ने कहे, राजन, इसी तरह सब वृंदावनवासी श्याम सुंदर के ध्यान व चर्चा में अपना दिन काटते थे। धन्य धन्य जो हरि के दासा, सब विधि धन्य जिन्हें हरि आसा। नंद यशोमती गोपिकन निशिवासर यह ध्यान, ब्रजवासी प्रभु दर्श को आश लगी रह प्राण। बिसरे सब वार अवर न दूजी गति कछु, अंधलकुट आधार एक सुरती नंद नंद की। हे राजन, मुझे ऐसी समर्थ्य नहीं है जो ब्रजवासियों के विरह का सब हाल वर्णन कर सकूं, इसलिए अब मथुरा की बात कहता हूं, सुनो। जब श्याम व बलराम नंद जी आदि को विदा करके अपने घर आए तब वसुदेव व देवकी ने दोनों भाइयों को देखकर ऐसा सुख पाया जैसे कोई तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होता है। मथुरापुरी में उसी दिन से मंगलाचार होने लगे। वसुदेव जी ने देवकी से कहा कि श्याम व बलराम अहीरों की संगति में रहने से अपने जाति व कुल का व्यवहार नहीं जानते, सो इनका यज्ञोपवीत आदि करना चाहिए। देवकी बोली, बहुत अच्छा। वसुदेव ने गर्ग पुरोहित और अपने जाति भाइयों को बुलाकर सब हाल कहा। गर्ग जी बोले, इनको गायत्री मंत्र देकर क्षत्रिय बनाना चाहिए, या तो इनको प्रीति करी दीजिए यज्ञोपवीत, जाते सीखे सकल विधि जो यदुकुल की रीति। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने इष्ट मित्रों और यदुवंशियों को न्योता भेजकर अपने यहाँ बुलाया और सब तीर्थों का जल मंगवाकर श्याम व बलराम को स्नान कराया। शास्त्रानुसार दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाकर पुरोहित ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया
वसुदेव जी ने विधि पूर्वक बहुत सी गौ, सोना और रत्नाधिक ब्राह्मणों को दान दिया और अपने जाति भाइयों तथा ब्राह्मणों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। जो मंगलामुखी व कंगाल लोग वहाँ आए थे, सबको मुंह मांगा द्रव्य देकर धनी पात्र बना दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से राम व कृष्ण पर फूल बरसाए और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। वैकुंठनाथ की इच्छा व दया से मथुरा में लक्ष्मी का वास होकर सब छोटे व बड़े धनवान हो गए। अंत न पाए शेष वेद श्वासा जी की सकल, ताही दियो उपदेश गायत्री गुरु गर्ग मुनि। हे राजन, वसुदेव जी ने श्याम व बलराम का जनेऊ करके दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर संदीपन पंडित के पास भेजा, जो काशीपुरी से उज्जैन में जा बसे थे। विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। राव में केशव मूर्ति ने सुदामा ब्राह्मण को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा कि विद्या पढ़ने जाता हूँ। मुरली मनोहर ने सबको भी रथ पर बैठा लिया। उज्जैन में संदीपन पंडित के पास जा पहुँचे और हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, हम पर कृपा करो मुनि राय, विद्या दान देहु मन लाए। जब दोनों भाई नेत्राधीन होकर गुरु से कहा, तब पंडित जी बड़ी कृपा व दया से श्याम व बलराम को अपने घर में रखकर विद्या पढ़ाने लगे। एक दिन पंडिताइन ने श्याम सुंदर व सुदामा को चना कलेवा देकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में भेजा। श्री कृष्ण जी के हिस्से का कलेवा भी सुदामा अपने पास बांधे था। जब वे दोनों वन में लकड़ी का बोझा लेकर आने लगे, तब आंधी चलकर ऐसा पानी बरसा कि घर तक ना पहुंचकर रात को वन में रह गए। तब सुदामा को बहुत भूख मालूम हुई। तब उसने श्याम सुंदर का कलेवा भी उन्हें न देकर आप खा लिया। चना खाते समय कुटुर कुटुर शब्द सुनकर केशव मूर्ति ने सुदामा से पूछा कि हे भाई, तुम क्या खाते हो? हमें भी दो, अपनी भूख मिटावें। सुदामा ने लालच के वश परम ब्रह्म परमेश्वर से झूठ कहा कि मैं कुछ नहीं खाता, मारे सर्दी के हमारे दांत कटकटाते हैं। इसी झूठ बोलने के पाप से सुदामा महादरिद्री हुआ था। श्याम बलराम ने अपनी सेवा से गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि 64 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति, मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वेदक, कोक और बाण विद्या आदि सब गुण दोनों भाइयों को याद हो गए। संदीपन गुरु ने मन में कहा कि मनुष्य वर्ष दिन में एक भी विद्या नहीं पढ़ सकता, सो ये दोनों बालक को अवतार मालूम होते हैं। 2 महीने 4 दिन में 14 विद्या 64 कला पढ़ लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव बोले कि हे राजन, देखो, जिस परम परमेश्वर ने श्वास के 4 वेद उत्पन्न हुए, जिस परम परमेश्वर के श्वास से 4 वेद उत्पन्न हुए, उन्होंने सब विद्या गुरु से पढ़ी। उनकी लीला व महिमा कोई नहीं जान सकता। जब विद्या पढ़ने के उपरांत केशव मूर्ति ने गुरु से हाथ जोड़कर विनय किया कि आपकी दया से मैं सब विद्या पढ़ चुका और अपने मनोरथ को पहुंचा। हम अनेक जन्म अवतार लेकर तुम्हारी सेवा करें तो भी विद्या पढ़ाने के बदले से पूर्ण नहीं हो सकते। अब आप जो कुछ आज्ञा दीजिए वह गुरु दक्षिणा हमारी भेंट करें और आपका आशीर्वाद लेकर अपने घर जावें, जिसमें विद्या पढ़ने का फल हमें मिले। यह वचन सुनकर संदीपन गुरु ने कहा कि मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, पर तुम्हारी गुरुआइन से पूछें, उसे जो चाहो वह वस्तु तुमसे मांगे। ऐसा कहकर संदीपन अपनी स्त्री के पास जाकर बोले कि ये राम व कृष्ण दोनों बालक, जिन्होंने 64 दिन में सब विद्याएं मुझसे पढ़ लिया, परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं। इनसे जो गुरु दक्षिणा मांगी जावे, इनको देना सहज है। तब पंडिताइन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, ये बालक नारायण के अवतार है, तो मेरा बेटा जो समुद्र में डूब गया है उसको ला देवें, जिसके सोच से मैं सदा दुखी रहती हूँ। यही गुरु दक्षिणा इनसे मांगो। दोहा संपत्ति तो तब ही भली, जो सुत हो घर माही, संपत्ति ले क्या कीजिए, जो घर में सुत नाही। जब संदीपन को भी यह बात भली मालूम हुई, तब स्त्री पुरुष दोनों मनुष्यों ने श्याम व बलराम के पास जाकर कहा, हे बैकुंठनाथ, हमारे एक पुत्र के सिवा दूसरा पुत्र नहीं। सो एक पर्व में उसे साथ लेकर समुद्र किनारे स्नान करने गए थे। जब हम लोग जल में बैठकर नहाने लगे, तब वह बालक समुद्र में डूब गया। तब से एक क्षण उसका सोच नहीं भूलता। जो तुम हमारी इच्छा पूर्वक गुरु दक्षिणा दिया चाहते हो, तो हमारा वही बेटा ला दो। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर उनकी बात अंगीकार करके उसी समय दोनों भाई रथ पर चढ़े और संदीपन व पंडिताइन को दंडवत करके एक क्षण में समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र मनुष्य का रूप धरकर डरता व कांपता हुआ पानी से बाहर निकला और बहुत सी मणि व रत्नादिक श्याम सुंदर को भेंट देकर दंडवत करके विनय किया, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, 14 भुवन के उत्पन्न करने वाले, मेरे दंडवत आपको पहुँचे। गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन होकर तीनों लोगों को कर्तार्थ करती है। तुम अपनी दया से नित्य राजा बलि के द्वार पर बने रहते हो। पृथ्वी का भार उतारने और हरि भक्तों को सुख देने के लिए
सगुण अवतार धारण करते हो। शेषनाग की छाती पर सदा शयन करते हो, सब गुण और विद्या जानते हो। शेषनाग 2000 जीवा से दिन रात तुम्हारी स्तुति करते हैं, जिस पर भी आपका आदि व अंत नहीं जानते। गरुड़ जी आपके वाहन हैं, ज्ञानी व ऋषि व वेद भी तुम्हारी महिमा व भेद को नहीं पहुँच सकते। मेरी क्या समर्थ्य है जो आपकी स्तुति कर सकूं। मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुमने दयालु होकर दर्शन दिया। तुम्हारे चरण देखने से मैं कृतार्थ हुआ। आज्ञा हो सो करहूँ, अब मन चित्त दे वह काज, सब दासन को दास हो तुम राजन के राज। यह स्तुति सुनते केशव मूर्ति ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा कि संदीपन हमारे गुरु अपने कुटुंब समेत यहाँ स्नान करने आए थे, सो तो अपनी लहर से उनका बेटा बहा ले गया है, जल्दी ला दे। गुरु की आज्ञा से मैं उसे लेने आया हूँ। गुरु की आज्ञा से मैं उसे लेने आया हूँ। समुद्र हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु अंतर्यामी, वह बालक मेरे पास नहीं है। पांचजन्य नाम का दैत्य बड़ा बलवान शंख रूप से पानी में रहकर सब जीवों को बहुत दुख देता है। वह उस बालक को नाते से मैं उठा ले गया हो तो मैं नहीं जानता। यह वचन सुनते श्री कृष्ण जी बलराम समेत पानी में कूद पड़े। जब शंखासुर के मारने पर भी उस बालक का पता नहीं लगा, तब पछताकर बलराम जी ने कहा कि हे भाई, हमने वृथा इस दैत्य को मार दिया, उस बालक का पता नहीं लगा। यह बात सुनकर बलराम जी बोले, हे दीनानाथ, यह चिंता छोड़कर इस दैत्य का उद्धार कर दीजिए। केशव मूर्ति ने उसे मुक्ति देकर उसका तनु बजाने के वास्ते उठा लिया और उसी समय यमपुरी के द्वार पर जाकर वह शंख बजाया। जैसे ही वह शब्द नरकवासियों ने सुना, वैसे ही वे लोग नरक से निकलकर बैकुंठ को चले गए। धर्मराज दौड़े हुए बाहर आकर हरिचरणों पर गिर पड़े और बड़े आदर से श्याम व बलराम को अपने घर ले जाकर खड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और उनका चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनकी पूजा की और सुगंधित फूलों के गजरों, मोती व रत्नादिक की माला दोनों भाइयों को पहनाया। परिक्रमा करके चवर हिलाने लगा और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर इस तरह श्याम सुंदर की स्तुति की। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप सदा आनंद मूर्ति रहते हैं, तुम्हें कभी कुछ चिंता नहीं व्यापती। लक्ष्मी जी आठों पैर तुम्हारी सेवा में बनी रहती है। आप हरि भक्तों की सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भूत से धर्मियों को मुक्ति दिया है। तुम्हारी नाभि से कमल का फूल निकला, उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। आपकी दया से ब्रह्मा ने तीनों लोकों की रचना की, पर तुम्हारे भेद आदि व अंत काल वे भी नहीं जान सकते। तुम सब जीवों को उत्पन्न व पालन करने वाले हो। अपनी इच्छा से बालक रूप प्रकट किया है, सो मेरी दंडवत आपको पूछे। जहाँ शेष मेष व गणेश तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते, वहाँ मुझे क्या समर्थ्य है जो तुम्हारा गुण वर्णन कर सकूं। जिस तरह पिछले जन्म के पुण्य उदय होने से आपने दयालु होकर मुझको दर्शन दिया, उसी तरह आपने आने का कारण वर्णन कीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले कि मेरे गुरु का बेटा जो समुद्र में डूबकर मर गया, उसे फेर देना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहो कि मरा हुआ जीव यमपुरी से फिर कर नहीं जाता, तो यह मर्यादा भी मैंने बांधा था, इसलिए मुझे कदाचित तुम ऐसा कहो कि मरा हुआ जीव यमपुरी से फिर कर नहीं जाता, तो यह मर्यादा भी मैंने बांधा था, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह वचन सुनते ही धर्मराज ने संदीपन का पुत्र वहां लाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मुझे पहले से मालूम था कि आप गुरु पुत्र लेने के वास्ते आवेंगे, इसलिए इस बालक को हमने आज तक बड़े यत्न से रखकर दूसरे तन में जन्म नहीं दिया। यह वचन सुनते ही मुरली मनोरथ धर्मराज को भक्ति का वरदान देकर बलराम जी व उस बालक समेत वहाँ से चले आए और गुरु के पास उस बालक को लाकर बोले, आपने बड़ी दया करके हमें विद्या पढ़ाया और हमसे कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, और जो कुछ आज्ञा कीजिए सो करें। संदीपन अपना बेटा देखते ही श्याम सुंदर को परम ब्रह्म का अवतार समझकर बहुत स्तुति करके बोला, हे त्रिलोकीनाथ, जिस किसी के तुम्हारे ऐसा शिष्य हो उसे कौन इच्छा बाकी रहेगी। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विद्या सदा नई बनी रहे और संसार में तुम्हारा यश छाया रहे। संदीपन और प्रणताइन ने श्याम व बलराम को आनंदपूर्वक विदा किया। दोनों भाई उन्हें दंडवत करके मथुरा को आए। उनके आने का समाचार पाते ही वसुदेव व राजा उग्रसेन यदुवंशों समेत आगे आकर गाते व बजाते सम्मानपूर्वक उन्हें राज मंदिर पर ले गए। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार किया। गुरु की आज्ञा पाए के माखन प्रभु ब्रजचंद आए मथुरा नगर में, सबके आनंद कंद। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन देखो, गुरु के वास्ते श्री कृष्ण जी बैकुंठनाथ होकर यमपुरी में चले गए थे। गुरु की इतनी बड़ी पदवी समझना चाहिए। संसार में 3 तरह के गुरु होते हैं, एक जो मंत्र उपदेश करे, दूसरा जो विद्या पढ़ावे, तीसरा जो धर्म की बात सिखलावे। इन तीनों को परमेश्वर के समान मानकर उनकी सेवा करना उचित है।
ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता